नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। नोएडा के सेक्टर 19 से स्थित सनातन धर्म मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे थे। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजयमान था। तो शिव भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है, इसलिए पहले ही दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं बुलंदशहर से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला खानपुर थाना क्षेत्र के गांव लड़ाना का बताया जा रहा है, जहां नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग बीच बचाव की कोशिश करते हुए भी नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। वहीं कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए हैं। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुजफ्फरनगर आतंकवादियों और अराजक तत्वों की नजर से संवेदनशील जनपद है, इसलिए ड्यूटी पर तैनात हर पुलिसकर्मी को पूरी सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस बार कांवड़ मेले में करीब 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही 9 कंपनी पीएसी, आरआरएफ, एटीएस, बम निरोधक दस्ता, एएसएच टीम और डॉग स्क्वाड भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहेंगे। पूरे जिले को 9 सुपर जोन, 16 जोन, 230 सब सेक्टर और 6 सुपर जोन में बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए हजारों सीसीटीवी कैमरे और हाईटेक ड्रोन तैयार किए गए हैं, जबकि 6 एएसपी, 16 डीएसपी और 30 इंस्पेक्टर भी बाहर से बुलाकर ड्यूटी पर लगाए गए हैं। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर ब्रीफिंग की गई है, सर किस तरह की ब्रीफिंग, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, लगभग 4000 के आसपास, 3500 से 4000 की फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और 9 कंपनी हमारी पीएसी और आरआरएफ इत्यादि लगाई गई है, एटीएस लगाई गई है, बीडीएस की टीम है, इसमें एएस चेक की टीम लगी है, डॉग स्क्वाड लगा हुआ है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरा जो स्पेशल है टेथर ड्रोन भी लगाया गया है। 3 हमारे ड्रोन्स हैं जो कि एक एक चीज जूम करके 500 से 600 मीटर तक देख सकते हैं। एक ही स्थान से एक एक चीज जो दिखाई देती है उसमें। तो इस प्रकार से हर पॉइंट पर लगभग आप 520 ऐसे पॉइंट है जहां पर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ पूरी पेट्रोलिंग, पिकेटिंग, आप जानते हैं कि 9 जोन है, 9 सुपर जोन है, 16 जोन है और 89 प्लस 141 सेक्टर सब सेक्टर हैं और सुपर जोन भी हमारे 6 बनाए गए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के पल्ला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब नहर के किनारे बना एक निर्माणाधीन मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में मकान का एक हिस्सा सीधे नहर में जा गिरा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नहर के ओवरफ्लो होने से मकान की दीवार में दरार आ गई थी, जिसके चलते पूरी संरचना अचानक ढह गई। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षित कराया। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसएसपी संजय वर्मा ने एटीएस, आरआरएफ और पुलिस बल के साथ शिव चौक से अटल चौक तक पैदल मार्च किया। इस दौरान एसपी सिटी अमृत जैन भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और शिव भक्त कांवड़ियों से संवाद कर उनकी यात्रा को लेकर फीडबैक भी लिया। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर पैदल मार्च किया जा रहा है, एटीएस तैनात की गई है। देखिए, ये जैसा कि आप जानते हैं कि 29-30 की रात से हमारा ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है। उसके बाद जो है 11 तारीख तक हमारे मुजफ्फरनगर जनपद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि 28 अगस्त तक हमारा ये सावन का महीना चलता रहेगा। फिर भी इसके बारे में जो व्यवस्थापन किया जा रहा है, हमने जो है 9 सुपर जोन, 16 जोन और 89 सेक्टर, 141 सब सेक्टर तथा विभिन्न प्रकार की एटीएस की टीम, बीडीएस की टीम, पब्लिक स्कूल जो होता है, ये जो डॉग स्क्वाड होता है, सारा व्यवस्थापन किया जा रहा है। अस्थायी चौकियां 39 बनाई गई हैं, वॉच टावर्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 3 अस्थायी थाने बनाए गए हैं, 12 थाने अस्थायी पहले से चल रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी नॉनवेज होटल और ढाबों को अस्थायी रूप से बंद करा दिया है। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मीनाक्षी चौक से अटल चौक और मेरठ रोड पर स्थित नॉनवेज होटल व ढाबों को बंद कराया। अधिकारियों के मुताबिक ये व्यवस्था कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी नॉनवेज होटल 12 अगस्त तक बंद रहेंगे। इस दौरान पुलिस लगातार निगरानी रखेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियां लगातार जारी हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शामली के थाना भवन स्थित कचौरी नाथ मंदिर में संतों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने मंदिर पहुंचकर महंत सतीश नाथ जी और अजय नाथ जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही ज्ञान, संस्कार और जीवन के सही मार्ग का बोध कराते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने गुरु परंपरा के आदर्शों को जीवन में अपनाने और समाज में सद्भाव, सेवा और संस्कारों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन गौतम, मीडिया प्रभारी आशीष सिंगल, मंडल मंत्री संदीप मुगा, शक्ति केंद्र संयोजक गोपाल सैनी, सचिन सैनी, चेतन सैनी, प्रभात समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नोएडा के थाना फेज 3 स्थित ममूरा में एक दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति की नाले में गिरने से मौत हो गई। घटना सेक्टर 66 के ममूरा नाले की है, जहां बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अचानक संतुलन बिगड़ने से खुले नाले में उल्टा गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकालकर कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां नाला खुला हुआ था, जिससे एक बार फिर प्राधिकरण की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के समरसता दिवस अभियान के तहत थाना भवन में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर काशीराम कॉलोनी में आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा जिला मंत्री ब्रजेश वाल्मीकि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर गुरु रविदास महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। तो श्रावण मास कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर शामली जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बुधवार को जिलाधिकारी आलोक यादव और पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने कांवड़ मार्गों, शिविरों और प्रमुख स्थलों का संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग, ट्रैफिक व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सेवाएं, शौचालय, साफ सफाई और श्रद्धालुओं के विश्राम स्थलों का निरीक्षण भी किया। तो संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय पर दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। डीएम और एसपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा नहीं होनी चाहिए और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी नगर पंचायत से एक ऐसी पहल सामने आई है जो अब सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रही है। निर्दलीय चेयरमैन जहीर फारूकी ने क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य की अपनी 8 बीघा जमीन इंटर तक के सरकारी विद्यालय के निर्माण के लिए सरकार को दान कर दी। हालांकि जमीन दान किए हुए करीब 1 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक स्कूल निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर मंजूरी का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि चेयरमैन जहीर फारूकी इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक कई बार अधिकारियों और शासन के चक्कर लगा चुके हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड सीमा से सटे पुरकाजी कस्बे में आज़ादी के बाद से अब तक इंटर स्तर का कोई सरकारी विद्यालय नहीं बन पाया है, जिससे खासकर छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। चेयरमैन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में सबसे पहले ये जमीन दान की और उसके बाद विद्यालय निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा। जिला प्रशासन की ओर से भी जांच पूरी कर प्रस्ताव आगे भेजा जा चुका है। अब स्थानीय लोगों की नजर सरकार के फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर इस जमीन पर बेटियों के लिए सरकारी विद्यालय का निर्माण कब शुरू होगा। देखिए, मेरा कस्बा पुरकाजी है और कस्बा पुरकाजी आजादी से पहले से लेके आज तक यहाँ पर पुरकाजी के अंदर एक भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है और पुरकाजी के अंदर मजदूर तबके के लोग ज्यादा हैं और 8वीं तक का यहाँ पे सरकारी स्कूल है। पुरकाजी बाहर हदूद जाके एक राजकीय इंटर कॉलेज है जहां पर बच्चे पुरकाजी के और आसपास के क्षेत्र के पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और काफी दिनों से पूरे क्षेत्र की ये मांग है कि पुरकाजी के अंदर इंटर कॉलेज बनाया जाए। मेरा ये दूसरा कार्यकाल है चेयरमैन के रूप में और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे जनता यहाँ की चुनाव जिताती है। मैंने पिछले पूरे कार्यकाल में बहुत मेहनत की ताकि पता लग जाए कि कॉलेज कैसे बनेगा। बाद में हमें उच्च अधिकारियों से पता लगा कि सरकार अगर कोई जमीन देगा अपने पास से तो सरकार वहां पर इंटर कॉलेज बना सकती है। तो मैंने अपनी एक जमीन अभी अप्रैल माह में 2025 में मैंने डीएम महोदय को एक लेटर दिया जिसके अंदर मैंने कहा कि मैं अपनी 1279 खसरा नंबर की जमीन है। वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शामली के थाना भवन स्थित सिद्धपीठ आश्रम
पंचतीर्थी में श्रद्धा और आध्यात्मिक आस्था का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य संत स्वामी रामदेव जी महाराज का अभिनंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सुरेश राणा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान, संस्कार और जीवन को सही दिशा देने का कार्य करते हैं। उन्होंने संत स्वामी रामदेव जी महाराज से प्रदेश और क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना करते हुए आशीर्वाद भी लिया। वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 4 अन्य को कॉम्बिंग अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाशों की पहचान अरविंद और पारुल के रूप में हुई है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों में मोहित, मनीष, रईस और ताज शामिल हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी बैंक से सेंध लगाकर चोरी का प्रयास करने के मामले में वांछित थे। पुलिस का दावा है कि इन सभी 6 बदमाशों पर चोरी समेत गंभीर धाराओं में 77 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ सहित कई जिलों में इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक गाड़ी, करीब 9 क्विंटल बिजली का तार, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। शराब शाहपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज भसदाड़ा, चौकी इंचार्ज हरसौली में फोर्स के आज कांकड़ा दिनकरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि साहब ये जो आपके थाना शाहपुर में बैंक चोरी का प्रयास किया गया है और जो अभी 3-4 दिन पहले करीब 9 कुंटल करीब तार चोरी किया गया है, उसका गिरोह यहाँ पर घूम रहा है। फिर कोई दूसरी वारदात करने की फिराक में इस सूचना पर वो चेकिंग करने लगे। उसी समय एक छोटा हाथी आता हुआ दिखाई दिया, उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुका नहीं। वो दाहिने तरफ करौंदी मार्ग तरफ तेजी से निकला, उसका पीछा किया गया तो आगे एक घूरा है, वहाँ पर वो ट्रक फंस गया, छोटा हाथी फंस गया। अपने पास पुलिस वालों को आता हुआ देखकर वो गन्ने के खेत में छिप गए और वहाँ से पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में, आत्मरक्षार्थ सूचम फायरिंग में 2 बदमाश की पैर में गोली लगी है और दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में CSC शाहपुर भेज दिया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने का एक मामला सामने आया है। नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव मखियाली का बताया जा रहा एक युवक अवैध तमंचे और कारतूस के साथ अपनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता दिखाई दे रहा है। ये फोटो और वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल तस्वीरों में युवक हथियार के साथ अलग अलग अंदाज में नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार पुलिस वायरल फोटो और वीडियो की सत्यता की जाँच कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा हथियार अवैध है या नहीं। साथ ही युवक की पहचान और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं सावन महीने के पहले दिन गाजियाबाद का प्राचीन श्री दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर शक्ति शिव भक्ति में पूरी तरह सराबोर नजर आया। तड़के सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। हाथों में गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और पूजा की थाली लिए हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। मंदिर परिसर के साथ साथ आसपास की सड़कें भी श्रद्धालुओं से खचाखच भरी रही। पूरा वातावरण हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है, इसीलिए पहले दिन मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। क्या नाम है आपका? आज दुधेश्वरनाथ मंदिर आई है। आकृति। कहाँ से आई है दुधेश्वरनाथ? वैशाली। क्या कहेंगे आज किस तरह से पूजा अर्चना किया है भगवान भोलेनाथ? अभी पूजा अर्चना करने ही जा रही हूँ। काफी अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध है। कितने टाइम से आ रही हैं आप? मैं तो पहली बार ही आई हूँ आज। अच्छा, भगवान शिव का कोई श्लोक आप गाना चाहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्यु मोक्ष मामृताम। भगवान शिव को किस तरह से आप पूछते हैं, कितना पूजा करते हैं, कितना? भगवान शिव जी तो सबसे बड़े हैं और क्या ही बोलूं बस। क्या नाम है अपना? अमित। अमित जी, आज दुधेश्वरनाथ मंदिर में आए हैं पूजा अर्चना करने। सावन का पहला दिन है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, आज पहला दिन है, थोड़ा भीड़ भाड़ भी है और फर्स्ट टाइम मैं इस मंदिर में आया हूँ दर्शन करने के लिए। कितना सुना था मंदिर पे? मैंने सुना तो बहुत था, लेकिन मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। कैसा लगा मंदिर? मंदिर बहुत अच्छा है। कितना पुराना मंदिर है, क्या विशेषताएं हैं? ऐसा मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है कितना पुराना है, मेरे को किसी ने बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे दर्शन करूँ। क्या कहेंगे आज दुधेश्वरनाथ मंदिर आई हैं?
बस शिव जी की कृपा होनी चाहिए मुझ पे और मेरे परिवार पे, इसलिए आई हूँ, अपनी बेटी के साथ आई हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा पूजा वूजा में भी होना चाहिए, इसलिए मैं आ गई थी। कितना पुराना मंदिर है, क्या विशेषता है इसकी? काफी पुराना मंदिर है ये, काफी टाइम से हमने बहुत सुना है इसके बारे में। मैं यहाँ पे दूसरी तीसरी बार आ रही हूँ। भगवान शिव का कोई श्लोक, मंत्र, भजन आप गाना चाहेंगे? बस हरिओम नमः शिवाय से ज्यादा मैं बहुत कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इतना नहीं जानती हूँ, बस शिव जी का आशीर्वाद इस है। मंदिर में सावन के महीने में भक्त की सैलाब उमड़ जाता है, ऐसा हाँ भी क्या जी। कहते हैं? ऐसा सुना है, मैंने भी सुना है, बहुत पुराना मंदिर है और आस्था भी है इस मंदिर की। सब लोगों से ये सुना है कि आते हैं तो सबके बिगड़े काम बन जाते हैं, और मैं भी इसी आस। वहीं कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान मुजफ्फरनगर से आस्था, समर्पण और दोस्ती की एक अनोखी तस्वीर सामने आई। हरिद्वार से निकले 3 दोस्तों की कांवड़ यात्रा इन दिनों श्रद्धालुओं और राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस टोली में एक शिव भक्त सोनू कुमार दंडवत करते हुए अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं, जबकि उनके साथी निखिल भोला पूरी यात्रा सपाटे मारते हुए तय कर रहे हैं। वहीं तीसरा साथी अपने कंधों पर 101 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर दोनों का साथ निभा रहा है। तीनों दोस्तों की अनोखी यात्रा जहां भी पहुंच रही है, लोग उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारों के साथ उनका स्वागत भी किया जा रहा है। क्या नाम है बोले आपका? सोनू। कहाँ से हैं आप? नंगला ताशी मेरा जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से जल उठाया आपने? हमने हरिद्वार हर की पैड़ी से जल उठाया है और हम जो नंगला ताशी शिव मंदिर पे चढ़ा जी। कब उठाया था आपने? 10 तारीख को। तो किस तरह आप कावड़ ला रहे हैं? ये दंडवत यात्रा है। क्या मनोकामना है? मनोकामना है जितनी भी हमारी 36 बिरादरी जो हिंदुओं की है वो सब एक हो। हिंदू एक हो जाए जी। आपके साथ एक भोले और हैं? हम मेरे साथ हैं तो भोले हैं जो कि एक सपाटे यात्रा कर रहे हैं, जो कि निखिल भाई है इनका। ये भी अपनी जो इनकी यही मनोकामना इनकी है। 101 लीटर जल भाई लेकर आ रहे हैं साथ में, जो 10 तारीख से ही। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक नई पहल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी 22 थानों को एक साथ जोड़कर कांवड़ यात्रा से जुड़े लोगों को सुरक्षा और अनुशासन की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी, कांवड़ सेवा शिविर संचालक, शिव भक्त कांवड़िए, डीजे संचालक और यात्रा से जुड़े अन्य लोगों ने भी भाग लिया। आज जनपद मुजफ्फरनगर में जैसा कि आप जानते हैं कि कल 30 जुलाई से 1 महीने के लिए सावन का ये पवित्र माह जो है शुरू हो रहा है। इसमें पुलिस की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हमने एक सारे थाने जो हमारे 2200 थाने हैं उनमें सभी थानाध्यक्षों के माध्यम से ऑनलाइन जुड़कर जूम के माध्यम से और थानाध्यक्ष द्वारा फिजिकली जुड़कर के सामने से सभी को एक अच्छे भाव से पूरे महीने में इस कांवड़ के उपलक्ष्य में, इस पर्व में सभी लोगों को शपथ दिलाई गई है कि सभी लोग कानून का पालन करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धौलाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में धार्मिक आयोजनों और भंडारों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और गांव सिवाया में प्रस्तावित मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में प्रताप सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है और समाज को सेवा, संस्कार और आपसी सद्भाव की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना देता हूं और इसी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोगों ने समाना गांव के मंदिर पे एक भंडारे का आयोजन किया था और वहां पर एक मंदिर में कुछ निर्माण होना था, उसका हम लोगों ने भूमि पूजन किया था। वो सभी क्षेत्र के लोगों के सहयोग से हो रहा है और एक प्रोग्राम हमने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्रवासियों ने सिवाया गांव में किया था। उसमें भी हमने भंडारे में हम गए हैं और वहां शामिल होकर हमने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। चोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात वार्ड बॉय राकेश सोलंकी का शव अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में फंदे से लटका मिला। राकेश सोलंकी की उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है और वो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, यानी रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
जांच अधिकारी अस्पताल के कर्मचारियों, परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। क्या नाम है आपका? अभी यहाँ पे एक सीएच में घटना घटी है, क्या पूरा मामला है ये? कुछ नहीं है कि अपना कल आज ड्यूटी करने आए थे और आज लगा के पीछे जो कर्मचारी तो आए। क्या नाम था इनका? राकेश सोलंकी सन ऑफ बजराज सिंह चोला। उम्र कितनी थी लगभग? कल रिटायरमेंट था इनका। किस पद पे थे यहाँ पे? ये बाय बॉय थे। घटना कैसे घटी, कोई जानकारी है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।